डिजीज। अगर प्रेगनेंसी कोई बीमारी होती, इसका मतलब हम सब पैदा हुए क्योंकि कोई बीमार पड़ा तो हम पैदा हुए क्या? तो किसी का बीमार पड़ेंगे तो हम पैदा हुए। तो प्रेगनेंसी एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल में जाते हैं पहले ही उसको पेशेंट का नाम बताओ तो प्रेग्नेंट लेडी का नाम लिखा जाता है, यानी कि पेशेंट उसको प्रेग्नेंट बना दिया, घोषित कर दिया। अब पेशेंट तो इलाज भी करेंगे, इलाज क्या करेंगे? ज्यादा मॉनिटरिंग करेंगे, ज्यादा दवाइयां देंगे, ज्यादा टेस्ट होंगे। बेनिफिट है क्या? अभी तक के जो आंकड़े आए हैं पूरे दुनिया से, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, बेनिफिट नहीं है, नुकसान है। ये रहे उसके। तो जो बड़े बड़े ऐसे हॉस्पिटल खुल गए हैं जहाँ पे प्रेगनेंसी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स की वो प्रेग्नेंट वुमेन को ही करते हैं, तो वो हॉस्पिटल में जाके उनको नुकसान ही होता है। आज भी हमारे भारत में 70% गाँव में बच्चे घर पे ही पैदा होते हैं। तो 140 करोड़ की आबादी है, उनमें से मुझे लगता है कि 100 करोड़ लोग तो घर पे ही पैदा हुए हैं। सिर्फ ये मेट्रो वगैरह बड़े बड़े शहर हैं जहाँ इंटरनेट पहुंचता है, राइट, जहाँ पे हॉस्पिटल है वहाँ तो हॉस्पिटल लोग चले ही जाते हैं। लेकिन आज भी हमारे देश के 70% आबादी वो है जो घर पे पैदा होती है। जैसे एनिमल्स के बच्चे कैसे पैदा होते हैं? सड़क पे कहीं भी पैदा होते हैं। तो प्रेगनेंसी जो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसी को एक बीमारी बता दिया, अब बीमारी है तो इलाज करो। तो ये मैं बोलता हूँ घोस्ट गोल पोस्ट, यानी एक भूत जिसे देखा नहीं लेकिन विश्वास दिला दे कि भूत है। विश्वास वाले की बात है, बस भरोसा करने वाली बात है, राइट। तो अब इससे भी खतरनाक इसके आगे बेस्ट वे टू टेरिफाई प्रेग्नेंट वुमेन। एक प्रेग्नेंट वुमेन को पूरी तरह टेरिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? डराने का सबसे अच्छा तरीका वो ये है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में 97% जो अल्ट्रासाउंड में आते हैं कि भाई डायग्नोस हुआ है कि आपके बच्चा के तो डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम मतलब आपका बच्चा पागल मन बुद्धि पैदा होने वाला है। जबकि 100 लोगों को अल्ट्रासाउंड डायग्नोस करेगा तो उसमें से 97% वो गलत ही होगा, 3% ही मन बुद्धि पैदा होगा। लेकिन वो 100 के 100 वुड बी मदर में तो दिमाग में वहम आ गया कि मेरा बच्चा वो टेरिफाई हो जाएगा। तो अल्ट्रासाउंड अगर बताता है कि अल्ट्रासाउंड के अनुसार बच्चा मन बुद्धि पैदा होगा तो 3% टाइम वो करेक्ट होगा, लेकिन 97% टाइम वो गलत होगा। लेकिन ऐसा होता है जैसे ही वो मदर सुनती है, वो 100 के 100% लोग फिर उस बच्चे को अबॉर्ट कराने की बात सोचते हैं, जिसमें 97 परसेंट बच्चे नॉर्मल आ जाते हैं। तो ये है एक भूत दिमाग में बिठा दिया, किस भरोसे? अल्ट्रासाउंड के भरोसे, जिसका रिजल्ट कितना एक्यूरेट है? 3% एक्यूरेट है, बस 97% गलत है, 97% गलत है। ये जो मैंने आपको बताया है, इसका जो रेफरेंस है वो अगर प्रेगनेंसी कोई बीमारी होती, इसका मतलब हम सब पैदा हुए क्योंकि कोई बीमार पड़ा तो हम पैदा हुए क्या? तो किसी का बीमार पड़ेंगे तो हम पैदा हुए। तो प्रेगनेंसी एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल में जाते हैं पहले ही उसको पेशेंट का नाम बताओ तो प्रेग्नेंट लेडी का नाम लिखा जाता है, यानी कि पेशेंट उसको प्रेग्नेंट बना दिया, घोषित कर दिया। अब पेशेंट तो इलाज भी करेंगे, इलाज क्या करेंगे? ज्यादा मॉनिटरिंग करेंगे, ज्यादा दवाइयां देंगे, ज्यादा टेस्ट होंगे। बेनिफिट है क्या? अभी तक के जो आंकड़े आए हैं पूरे दुनिया से, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, बेनिफिट नहीं है, नुकसान है। ये रहे उसके। तो जो बड़े बड़े ऐसे हॉस्पिटल खुल गए हैं जहाँ पे प्रेगनेंसी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स की वो प्रेग्नेंट वुमेन को ही करते हैं, तो वो हॉस्पिटल में जाके उनको नुकसान ही होता है। आज भी हमारे भारत में 70% गाँव में बच्चे घर पे ही पैदा होते हैं। तो 140 करोड़ की आबादी है, उनमें से मुझे लगता है कि 100 करोड़ लोग तो घर पे ही पैदा हुए हैं। सिर्फ ये मेट्रो वगैरह बड़े बड़े शहर हैं जहाँ इंटरनेट पहुंचता है, राइट, जहाँ पे हॉस्पिटल है वहाँ तो हॉस्पिटल लोग चले ही जाते हैं। लेकिन आज भी हमारे देश के 70% आबादी वो है जो घर पे पैदा होती है। जैसे एनिमल्स के बच्चे कैसे पैदा होते हैं? सड़क पे कहीं भी पैदा होते हैं। तो प्रेगनेंसी जो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसी को एक बीमारी बता दिया, अब बीमारी है तो इलाज करो। तो ये मैं बोलता हूँ घोस्ट गोल पोस्ट, यानी एक भूत जिसे देखा नहीं लेकिन विश्वास दिला दे कि भूत है। विश्वास वाले की बात है, बस भरोसा करने वाली बात है, राइट। तो अब इससे भी खतरनाक इसके आगे बेस्ट वे टू टेरिफाई प्रेग्नेंट वुमेन। एक प्रेग्नेंट वुमेन को पूरी तरह टेरिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? डराने का सबसे अच्छा तरीका वो ये है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में 97% जो अल्ट्रासाउंड में आते हैं कि भाई डायग्नोस हुआ है कि आपके बच्चा के तो डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम मतलब आपका बच्चा पागल मन बुद्धि पैदा होने वाला है। जबकि 100 लोगों को अल्ट्रासाउंड डायग्नोस करेगा तो उसमें से 97% वो गलत ही होगा, 3% ही मन बुद्धि पैदा होगा। लेकिन वो 100 के 100 वुड बी मदर में तो दिमाग में वहम आ गया कि मेरा बच्चा वो टेरिफाई हो जाएगा।
तो अल्ट्रासाउंड अगर बताता है कि अल्ट्रासाउंड के अनुसार बच्चा मंदबुद्धि पैदा होगा तो 3% टाइम वो करेक्ट होगा, लेकिन 97% टाइम वो गलत होगा। लेकिन ऐसा होता है जैसे वो मदर सुनती है, वो 100 के 100% लोग फिर उस बच्चे को अबॉर्ट कराने की बात सोचते हैं, जिसमें 97 बच्चे वैसे बच्चे नॉर्मल आ जाते हैं। तो ये है एक भूत दिमाग बिठा दिया, किस भरोसे? अल्ट्रासाउंड के भरोसे, जिसका रिजल्ट कितना एक्यूरेट है? 3% एक्यूरेट है, बस 97% गलत है, 97% गलत है। ये जो मैंने आपको बताया है इसका। और बहुत सारे लोग डायबिटीज की दवाई के घेरे में आ गए और ऐसा करते करते एक टाइम आया HbA1c 2010 में और फास्टिंग, पीपी, कई सारे कंडीशन लगा दिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूं कि आप गोल करें तो मैं कंडीशन लगाता हूं गोल यहां से नहीं करना, गोल वहां से करना है। इतने कंडीशन लगा दो कि आप गोल ही ना कर पाए। ये जो मैं आपको बता रहा हूं इसका इतिहास अगर आपको जानना है तो ये किताब है लास्ट डेज ऑफ डायबिटीज। ये किताब आप पढ़ सकते हैं, फ्री में पढ़ सकते हैं। मेरी जो वेबसाइट है wishnu.com/ebook, इसमें जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं या अमेज़न वगैरह से तो खरीद सकते हैं। जो खेल मैंने आपको डायबिटीज का बताया, यही इतिहास अधिकतर दवाइयों का, अधिकतर डायग्नोस्टिक का। एक एक करके करते हैं। ये है पहला पत्ता, पहला ताश का पत्ता। दूसरे पत्ते पे आते हैं थायराइड। थायराइड, अरे तो थायराइड बढ़ गया, कितने बढ़ने को बढ़ना बोलेंगे। ये 2003 तक था कि 6 तक थायराइड को नॉर्मल मानेंगे, लेकिन 2003 के बाद चालाकी से अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ने इसको 0.323 कर दिया। जैसे ये गोल पोस्ट छोटा हो गया, 50% अधिक लोग थायराइड की गोली खाने लगे। तो ये गोल पोस्ट का खेल का जो एविडेंस है, सबूत, वो सबूत ये है जो रेफरेंस मैंने लिया है। और इसके बाद अगर हम बोले अगला, ये तीसरा पत्ता आपको फंसाने का, वो है ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों की बीमारी। आपका हड्डी के अंदर सूख गया है या हड्डी कमजोर हो गई है या खोखली हो गई है, उसका टेस्ट है टी स्कोर टेस्ट। इस टेस्ट ये माइनस में चलता है, -2.5 तक होगा तो ठीक माना जाएगा। लेकिन उसके बाद 2003 आते आते नेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन ने उसको -2.5 से -2 कर दिया, यानी कि 0.5 और कम स्क्वीज कर दिया, जिससे 85% और लोग जो दायरे में नहीं थे बीमारी के, वो भी दवाई खाने लगे। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ, ये स्क्वीजिंग गोल पोस्ट सिंड्रोम है, या इसके जो मैं बोलता जा रहा हूँ उसके एविडेंस भी साथ में देता जा रहा हूँ, ताकि किसी को ये न लगे कि मेरी मनगढ़ंत बातें हैं। और अगर हम बात करें चौथे नंबर ताश के पत्ते की, ये जो प्लेइंग कार्ड्स हैं, इसका 4th प्लेइंग कार्ड की बात करें, ये है सबसे बड़ा खसा कोलेस्ट्रॉल का। कितना कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल माना जाए, इसका जो आंकड़ा है, अगर आप देखें 1977 का हैरिसन प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन, जो कि बाइबल माना जाता है एलोपैथी की किताबों का, एलोपैथी के डॉक्टरों के लिए, उसमें लिखा है 300 तक कोलेस्ट्रॉल इज ओके, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन वही वाली बात, आपका ध्यान इधर उधर भटका और इन्होंने अपने गोल पोस्ट को स्क्वीज करना शुरू कर दिया, छोटा करना शुरू कर दिया। 1988 आते आते उसको 250 कर दिया, फिर 240 कर दिया, फिर 200, अभी तो 200 है और 200 कर दिया, और अभी एक और किया कि 40 साल के ऊपर कोई भी हो उसको दवा नहीं लेनी चाहिए। मान लिया गया कि उसकी कोलेस्ट्रॉल हाई है। और जो मैंने अभी बताया, इस पूरे इतिहास को अगर आपको जानना है तो ये किताब है हाई कोलेस्ट्रॉल अ मेडिकल फ्रॉड। ये किताब आप पढ़ सकते हैं, दोबारा उसी वेबसाइट में जाके फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि एक एक जाल और जाल के पीछे का खेल, उसके सबूत साथ साथ मैं देते जा रहा हूँ। चौथे नंबर ताश के पत्ते में पहुंच गए हैं। अब चलते हैं 5वें नंबर पे, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। कितने ब्लड प्रेशर को हाई ब्लड प्रेशर बोलेंगे? ये कोई भगवान का दिया हुआ कोई रूल नहीं है। इसमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अपने पैमाने निकाल दिए। WHO बोलता है 120/80 होगा तो नॉर्मल है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट भी यही बोलता है। यूरोपियन गाइडलाइन बोलती है 140/90, कॉकरेन बोलता है 160/100 ऊपर है कोई दवाई लेना। इस तरह से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अपने आंकड़े दे दिए, जो आपके आंखों के सामने कब दिए वो भी आपके आंखों के सामने है। आप अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी है, आप अगर दवाई बेचते हैं, तो इनमें से कौन सा आंकड़ा आपको ज्यादा पसंद आएगा? जाहिर सी बात, आपको वो आंकड़ा पसंद आएगा जो सबसे कम होगा, उसमें आप ज्यादा लोगों को साबित कर देंगे कि वो बीमार है।
राइट। जबकि इंपॉर्टेंट ये है, याद रखिए, जिस तरह से हम सबके जूतों के साइज अलग अलग हो सकते हैं या होते हैं, ठीक उसी तरह से हर इंसान का ब्लड प्रेशर कितना रहेगा उसके बॉडी के अनुसार होता है। गांधी जी का ब्लड प्रेशर 200/100 रहता है, तो क्या वो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार थे? क्या वो हेल्दी नहीं थे? तो इसके पीछे का सारा खेल अगर आपको समझना है तो मेरी किताब है डायबिटीज गाइडलाइन पे, इसमें बीपी के बारे में भी है, ये आप पढ़ सकते हैं। और ये सारी जो किताबें मैं दिखाता जा रहा हूँ ये फ्री डाउनलोड है, दुकान से खरीदने की जरूरत नहीं, हालांकि दुकान में मिलती है ये। तो हर आपका ब्लड प्रेशर कितना नॉर्मल होगा, कितने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल माने, उसका एक ही पैमाना रखिए हमेशा कि नॉर्मली आपका कितना ब्लड प्रेशर रहता है। उससे ऊपर चला गया अचानक तो वो आपका हाई ब्लड प्रेशर है। मेरी वाइफ का ब्लड प्रेशर मैं देख रहा हूँ पिछले 20 साल से 100/60 रहता है, तो वो उसका नॉर्मल है। उसका किसी दिन 120/80 होगा तो उसका हाई है। तो ये हमें पैमाना समझना पड़ेगा। याद रखिए, देश है नॉर्वे, वहां लोग सबसे ज्यादा आयु वाले होते हैं, 80 साल तो आम लोग जिंदा रहते हैं। उनका अधिकतर लोगों का ब्लड प्रेशर 150/90 से ऊपर होता है। यहां से एक डॉक्टर अगर वहां पहुंच गया तो क्या बोलेगा? अरे बाप रे, सबका हाई ब्लड प्रेशर हो गया, सब हार्ट अटैक से मर जाएंगे, सभी को दवाई दे दो। तो समझना होगा, जिस तरह से सबका जूते का साइज एक नहीं हो सकता, सबका ब्लड प्रेशर भी एक नहीं हो सकता। इसका पूरा खेल तो खैर आप किताब पढ़ के डिटेल में जानेंगे। हम 5वें ताश के पत्ते तक पहुंच गए हैं, आगे आने वाले थोड़े खतरनाक ताश के पत्ते हैं। तो ये जो आपको बता रहा हूं ये है स्क्वीजिंग गोल पोस्ट। गोल पोस्ट को ये नहीं आ रही, तो ये गोल पोस्ट क्या कर रहा है यार? तो ये है